राम राम साथियों, मैं संदीप पीपड़ी स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की और आज हमारा भाग 3 है। और आज के जो महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चन हैं वो एक एक करके आपके सामने होंगे और उसके आंसर देने की भी आपको कोशिश करनी है। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आपके सामने है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन है काले रंग की लाडी या काले रंग की लाडियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की जूतियां, काले रंग की मटकियां। तो इसका सही आंसर क्या है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में अमला नंद घोष ने की थी। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। और जो कालीबंगा सभ्यता है ये प्रारंभ में की बात करें कि कालीबंगा सभ्यता प्रारंभ में कौन से जिले में थी? तो गंगानगर जिले में थी। गंगानगर जिले में। लेकिन वर्तमान में कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि नीमूचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया था। वे कौन थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 14 मई। नीमूचना हत्याकांड कब घटित हुआ था? 14 मई 1925। और ये वर्तमान में नीमूचना बानसूर तहसील है और जिला कौन सा है? अलवर जिला है। जिला कौन सा? अलवर जिले में स्थित है। इस नीमूचना गांव में किसान सभा का आयोजन हो रहा था और उस किसान सभा को संबोधित कर रही थी सीता देवी और किसानों को ललकार रही थी कि हम किसी भी हाल में ठिकानेदार को अधिक लगाने नहीं देंगे। ये किसानों में जोश फूंकने का कार्य कर रही थी। और उसी समय इस नीमूचना गांव को, इस नीमूचना क्षेत्र को जनरल डायर, जिसे डायर शाही की संज्ञा दी गई, छज्जू सिंह ने, और इस छज्जू सिंह ने इस नीमूचना क्षेत्र को, इस नीमूचना गांव को चारों तरफ से घेर लिया और गोलियां चलवा दी, जिसमें लगभग 800 किसान शहीद हुए और लगभग सैकड़ों किसान घायल हो गए थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में बताया कि जो नीमूचना हत्याकांड है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया है। उसे इस नीमूचना हत्याकांड को यंग इंडिया पत्रिका में दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी गई थी। और किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। कौन सी पत्रिका में? यंग इंडिया पत्रिका में। तो नीमूचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया था। वे कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी। नीमूचना हत्याकांड कब घटित हुआ? 14 मई 1925 को घटित होता है। नीमूचना वर्तमान में बानसूर तहसील अलवर जिले के अधीन है। इस नीमूचना गांव में किसान सभा का आयोजन हो रहा था और उस किसान सभा को संबोधित कौन कर रही थी? सीता देवी संबोधित कर रही थी। उसी समय छज्जू सिंह ने गोलियां चलवा दी। उस छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? ऑप्शन आपके सामने है।
बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। एकीकरण में लगा समय तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था एकीकरण में। और एकीकरण का प्रथम चरण का उद्घाटन 18 मार्च 1948 और 7वां चरण का उद्घाटन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और राजस्थान का एकीकरण, आधुनिक राजस्थान का निर्माण कुल 7 चरणों से आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ था। एकीकरण करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। एकीकरण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासती मंत्रालय की स्थापना की और रियासती मंत्रालय की स्थापना तो 5 जुलाई 1947 को की गई थी। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? कि राजस्थान, जब आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ उस समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? तो कुल रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें। 16 रियासतें तो राजपूत रियासतें थी। 16 रियासतें कैसी? राजपूत रियासतें थी। 16 रियासतें तो राजपूत रियासतें। एक मुस्लिम रियासत थी। एक कौन सी रियासत है? मुस्लिम रियासत, और वो थी टोंक रियासत। इस टोंक रियासत का गठन 1817 में अमीर खां पिंडारी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अमीर खां पिंडारी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? अमीर खां पिंडारी के द्वारा। और 2 क्या थी? जाट रियासतें थी। और 2 जाट रियासतें भरतपुर थी एक तो, और दूसरी धौलपुर थी। दूसरी धौलपुर। और ये कुल रियासतें कितनी हो गई? 19 रियासतें थी। तो राजस्थान की प्राचीन रियासत, राजस्थान की प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो राजस्थान की प्राचीन रियासत तो रे विद्वान लोगों मेवाड़ रियासत थी। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़ रियासत थी। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ रियासत थी। कौन सी रियासत थी? झालावाड़ रियासत थी। झालावाड़ रियासत का गठन 1837 ईस्वी में हुआ था। झालावाड़ रियासत का गठन कब हुआ? 1837 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। भारत की जनगणना 2011 की देश की क्रमानुसार कौन सी जनगणना है? कि कहने का अर्थ है कि जो 2011 में जनगणना हुई वो क्रमानुसार कौन सी जनगणना है? भारत का जनघनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 300 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 करोड़ जनसंख्या है। और इसका सही आंसर क्या है? 15वीं जनगणना। कौन सी जनगणना थी ये? 15वीं जनगणना थी। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? कि अश्वमेध कराने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था?
तो कौन था इसमें? जगत सिंह द्वितीय नहीं, सवाई जय सिंह। कौन था? सवाई जय सिंह था। और सवाई जय सिंह ने अंतिम क्या करवाया था? हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और यह शासक कहाँ था? किस जयपुर रियासत में करवाया गया था। ये यज्ञ कौन सी रियासत में करवाया गया था? जयपुर रियासत में करवाया गया था। अमरता देवी स्मृति पुरस्कार कब से शुरू किया गया? कि अमरता देवी पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब से की गई थी? ऑप्शन है 1990, 1994, 1997 और 1999। तो इसका सही आंसर है 1994। सही आंसर क्या है? 1994। जो अमरता देवी जो महिला थी, जो 1730 ईस्वी में खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तो इसी की याद में जो खेजड़ली घटना है, यह कब घटी थी? 1730 ईस्वी में। कौन सी घटना घटी थी? खेजड़ली गांव की घटना। खेजड़ली गांव की घटना घटी थी। और इस समय शहीद कौन हुई थी? अमरता देवी और उसका पति रामोजी शहीद हो गए थे। और इसी अमरता की याद में एक जो पुरस्कार दिया जाता है, इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो 1994 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सोथी संस्कृति का संबंध किससे है? कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है? कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है? कि कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है? तो यह भी किसे कहा जाता है? सोंथी को कहा जाता है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। और यह कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। लोथल जो सभ्यता है, यह गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल सभ्यता कहाँ है? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में स्थित है लोथल सभ्यता। और यह लोथल सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो बोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन अपना, किस मुगल बादशाह ने आमेर का नाम मोनिनाबाद रख दिया था? तो किसने रख दिया था? बहादुर शाह ने रखा था। बहादुर शाह प्रथम था। और 1707 ईस्वी में आमेर का नाम चेंज करके मोनिनाबाद रख दिया था। आमेर पर 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने अधिकार कर लिया था। किसने अधिकार कर लिया था? कोकिल देव ने अधिकार कर लिया था। यह कोकिल देव कछवा वंश का शासक था, जिसने मीणाओं को पराजित करके आमेर रियासत के ऊपर अधिकार कर लिया और कछवा वंश की राजधानी आमेर को बनाया। कछवा वंश की राजधानी आमेर बनाने वाला कौन था? कोकिल देव था। और कब बनाई थी? 1207 में। जबकि आमेर रियासत या आमेर क्षेत्र का नाम बदल के मोनिनाबाद किस व्यक्ति ने रखा था? तो बहादुर शाह प्रथम ने रखा था। और कब रखा था? तो 1707 ईस्वी में रखा था। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग के
नाम से जाना जाता है। जैसलमेर में कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़ दुर्ग है। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ है? जैसलमेर। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ? जोधपुर में है। और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग है। जबकि सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। तो जैसलमेर दुर्ग को हम क्या कहते हैं? सोनारगढ़ दुर्ग। और ये किस जिले में? ये तो रे जैसलमेर जिले में ही है। और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर जिले में है। भरतपुर दुर्ग को ही क्या कहा जाता है? लोहागढ़ दुर्ग। और भरतपुर जिले में ही स्थित है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले में स्थित है। सिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में वीर नारायण पवार के द्वारा करवाया गया था। सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। इसी सिवाना दुर्ग में जय नारायण व्यास को बंदी बना के रखा गया था। सिवाना दुर्ग के ऊपर 1308 में अधिकार कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और सिवाना का नाम बदल के खैराबाद रख दिया था। और सिवाना दुर्ग में कुल 2 साके हुए थे। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन 14 पद्धति से किसके जीवन काल का पता लगाया जाता है? तो किसके जीवन काल का पता लगाया जाता है? जीवधारियों की उम्र का। किसका पता? जीवधारियों की उम्र का पता। जो महिला अपनी उम्र लकोती है ना, उसके लिए विशेष पद्धति है ये। अपनी उम्र जो सही नहीं बताती है ना, उसके लिए महिला एक अपनी उम्र हमेशा कभी सच्चाई नहीं बताएगी अपनी उम्र की। शुरुआत में टिक्को आयो कि यो टिक्को 60 हड़िया का है। 60 वर्ष की जो महिला है, कोविड को टिक्को ऊँका लागेगो। कई तो 65 की हो रही थी, लेकिन झटके सी 45 की होकी खड़ी होगी। नहीं, मैं तो 45 की हूं। तो यह पद्धति उनका फिर विशेष रूप से काम करेगी। अगला क्वेश्चन है, हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसे कहा जाता है? रणकपुर के जैन मंदिरों को नहीं, रणकपुर के जैन मंदिर तो पाली जिले में स्थित हैं, मथाई नदी के किनारे स्थित हैं। महाराणा कुंभा का एक मंत्री था दारणक शाह, उसके देख रेख में इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी ये तो सिरोही में स्थित है। जगत के मंदिर, जगत शिरोमणि के मंदिर है, जगत अंबिका माता का मंदिर तो उदयपुर में है, जबकि जगत शिरोमणि का मंदिर है जयपुर में है। और कीर्ति स्तंभ किसको कहा जाता है? अनुपम निधि तो कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ तो चित्तौड़ में स्थित है। कहां स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है कीर्ति स्तंभ। इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जीजा बघेरवाल ने करवाया था। किसने करवाया था? 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जीजा बघेरवाल ने करवाया था। कीर्ति स्तंभ कुल 5 मंजिला इमारत है। कीर्ति स्तंभ कुल कितने मंजिला? 5 मंजिला इमारत है। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई 75 फुट है। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितने फुट है? 75 फुट है। अगला क्वेश्चन अपना, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आईने अकबरी, राजस्थान पुलिस वालों विद्वान लोगों रट लेना इस क्वेश्चन को। और आपके एग्जाम में सी पार्ट में 29 नंबर का क्वेश्चन ही ये मिलेगा। क्या? आईने अकबरी की रचना किसने की थी? किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अबुल फजल के द्वारा की गई थी। जय बाण किसका नाम है? निम्न में से जय बाण किसका नाम है? कि जय बाण एक किले का नाम है? नहीं है भाई। जय बाण एक दुर्ग का नाम है? नहीं है। जय बाण एक तोप का नाम। सही है। जय बाण किसका नाम है? एक तोप का नाम है।
जय बाण तोप का निर्माण 1720 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने इस तोप का निर्माण करवाया था। और इस तोप की लंबाई की बात करें, नाल की लंबाई की, तो 32 फीट है। बात करें इस तोप के वजन की, तो इसका वजन तो 50 टन है। वजन कितना है? 50 टन। और ये जो जय बाण तोप है, ये जो कौन से दुर्ग में स्थित है? तो जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में। और जयगढ़ दुर्ग में भी डूंगर पोल प्रवेश द्वार पर, डूंगर पोल प्रवेश द्वार पर, डूंगर पोल प्रवेश द्वार पर स्थित है। पर स्थित है। जय बाण तोप को आज तक एक बार चलाया गया और इसका गोला जाके गिरा चाकसू में एक स्थान था गोले राव, और वहां गोले राव नाम के स्थान था, जो गांव था, जो स्थान था, वहां जाके गोला गिरा इसका, और वहां एक तालाब का निर्माण हो गया और उसी तालाब का नाम क्या रख दिया? गोले राव तालाब। तो गोले राव तालाब कहां स्थित है? जयपुर में। और जयपुर में कहां? चाकसू जयपुर में स्थित है। तो जय बाण किसका नाम है? जय बाण एक तोप का नाम है। जय बाण तोप का निर्माण 1720 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने करवाया था। जय बाण तोप जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक डूंगर पोल प्रवेश द्वार है, वहां ये तोप रखी हुई है। इस तोप की नाल की लंबाई 32 फीट है, जबकि इस तोप का वजन 50 टन है। और इसका गोला कहां गिरा था? गोले राव चाकसू जयपुर में, वहां एक तालाब स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, श्री नागिरदास एवं उसकी प्रेयसिया बड़े ठनी की छतरी कहां स्थित है? किशनगढ़। कहां स्थित है? किशनगढ़। और किशनगढ़ कहां है? अजमेर में। तो नागिरदास और उसकी प्रेयसी बड़े ठनी की छतरी कहां है? तो ये किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, यह कथन किसका था? कि वह शासक जिसने ये कथन एक युद्ध जीतने के बाद एक कथन कहा था। और युद्ध भी कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध, ऐसे ही जैतारण का युद्ध, जैतारण का युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध कब होता है? 1544 ईस्वी में हुआ। और यह युद्ध मालदेव राठौड़ और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? मालदेव राठौड़ और शेरशाह सूरी के मध्य एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध का नाम था गिरी सुमेल का युद्ध, या फिर उसे कहा जाता है जैतारण का युद्ध। और यह युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में जीत कौन गया था? शेरशाह सूरी। और यह युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। राणा संग्राम सिंह का जन्म कब हुआ? राणा संग्राम सिंह के पिता का नाम रायमल। पिता का नाम क्या था? रायमल था। और इसका जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ था। संग्राम सिंह का जन्म कब होता है? 12 अप्रैल 1482 को। इसके पिता का नाम रायमल था। और इसके बात करें
राज्याभिषेक की राणा सांगा जो संग्राम सिंह था उसका राज्याभिषेक कब हुआ? तो 5 मई 1509 ईस्वी को। राज्याभिषेक कब होता है? 5 मई 1509 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक हुआ था। राणा संग्राम सिंह की मृत्यु 30 जनवरी 1530 ईस्वी को। तो राणा संग्राम सिंह का जन्म कब हुआ? 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को। राज्याभिषेक 5 मई 1509 ईस्वी को। इसकी मृत्यु 30 जनवरी 1530 को। राणा संग्राम सिंह की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 8 खंभों की छतरी है। 8 खंभों की छतरी है। इस छतरी का निर्माण अशोक परमार ने करवाया। इस छतरी का निर्माण किसने करवाया? अशोक परमार ने करवाया। नोट लगा के लिख लेना कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछुआ की जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की क्या है? छतरी है। तो देखें, संग्राम सिंह का जन्म 12 अप्रैल 1482 को। राज्याभिषेक होता है 5 तारीख। कितनी तारीख को? 5 तारीख को। कौन से महीने में? 5वें महीने में। लेकिन कब? 1509। मतलब 5-5-5। इसके राज्याभिषेक में 5 बार जो पचा है वो कितनी बार आया है? 3 बार। तो याद रखने के लिए सीधा सा है कि 5 तो तारीख थी, 5वां ही महीना था, लेकिन आगे कौन सी सन थी? 1500। और 1500 कौन आगे? 1509। मृत्यु कब होती है? 30 तारीख थी और 1530वीं साल थी। 1530वीं साल और मृत्यु भी 30 जनवरी को। अब इसकी छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। 8 खंभों की छतरी है। इसका निर्माण, छतरी का निर्माण अशोक परमार ने करवाया, जो जगनेर यूपी का निवासी था। जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी भी कहां है? मांडलगढ़ में है। मांडलगढ़ को मेवाड़ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। 2.5 दिन का जोफड़ा कहां स्थित है? 2.5 दिन का जोफड़ा तो सभी को पता है कहां स्थित है? अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन के जोफड़े को 16 खंभों का महल कहा जाता है। गुरुजी यह बात कौन बेरो? तो आज सुन लो भाई कि 2.5 दिन के जोफड़े को क्या कहा जाता है? 16 खंभों का महल कहा जाता है। 16 खंभों का महल किसे कहा जाता है? 2.5 दिन के जोफड़े को कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद, राजस्थान की प्रथम मस्जिद, राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी कौन सी है? 2.5 दिन का जोफड़ा है। कि राजस्थान की प्रथम मस्जिद कौन सी है? 2.5 दिन के जोफड़े को राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है। इस 2.5 दिन के जोफड़े के ऊपर हरकेली नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण है। क्या उत्कीर्ण है? पंक्तियां उत्कीर्ण है। 2.5 दिन के जोफड़े का निर्माण 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने
करवाया था। 2.5 दिन के झोपड़े का जहां निर्माण हुआ, यहां पहले किसका निर्माण था? रूठन बरहण संस्कृत पाठशाला। रूठन बरहण संस्कृत पाठशाला थी और उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा के किसका रूप दे दिया? 2.5 दिन के झोपड़े का। और इसका निर्माण, इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण तो किसने करवाया रे? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और विग्रहराज चतुर्थ को तो चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। और बिचौलिया शिलालेख में यह जानकारी मिलती है कि चौहानों का स्वर्ण काल किसके काल को? तो बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ को चौहानों का स्वर्ण काल, जबकि चौहानों का साम्राज्यवादी काल अजय राज के काल को कहा जाता है। अजय राज चौहान के काल को चौहानों का साम्राज्यवादी काल कहा जाता है, जबकि स्वर्ण काल तो विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव चौहान के काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख। लो, राज प्रमुख था आज तक तो, और आज आ गया महाराज प्रमुख। उदयभान सिंह। अरे उदयभान सिंह तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख था। मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? उदयभान सिंह। और उदयभान सिंह का संबंध तो धौलपुर रियासत से था। हीरालाल शास्त्री। वरद राजस्थान संघ का वरद राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन रे? हीरालाल शास्त्री, जिसका संबंध जोबनेर जयपुर से था। हीरालाल शास्त्री राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री था। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का गीत था परलो प्रतीक्षा नमो नमः। इसका गीत क्या था? परलो प्रतीक्षा नमो नमः। गुरुमुख निहाल सिंह तो राजस्थान का प्रथम राज्यपाल था। प्रथम क्या था? राज्यपाल। तो इसका सही आंसर क्या है? महाराणा भूपाल सिंह। सही आंसर क्या है? महाराणा भूपाल सिंह, जो उदयपुर रियासत का शासक था। उदयपुर रियासत का क्या था? शासक था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दीन ए इलाही की शुरुआत किसके शासन में की गई थी? कि दीन ए इलाही की शुरुआत किसके शासन में की गई थी? तो किसने की थी दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत? अकबर ने की थी और 1582 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा जो धर्म चलाया गया था उसका नाम था दीन ए इलाही धर्म। और किस व्यक्ति ने चलाया? अकबर ने। कब चलाया? 1582 ईस्वी में। 20वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? इब्राहिम लोदी? नहीं भाई। किसने? शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए थे? तो इसका सही आंसर है हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में पाए गए हैं? हनुमानगढ़ जिले में हड़प्पा सभ्यता के व्यापक क्या पाए गए हैं? अवशेष। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी
कालीबंगा थी। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा। और ये किसने बताया? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया था रे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1527 ईस्वी में राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था? खानवा का युद्ध तो रे 17 मार्च 1527 को 1527 को रूपावास तहसील और जिला तो कौन सा रे? भरतपुर। कौन से जिले में हुआ? भरतपुर जिले में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है? भरतपुर जिला। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के मध्य हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान से लोकसभा में, किसमें रे? लोकसभा में। राजस्थान से लोकसभा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं? 10 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं। 10 सदस्य किसमें चुने जाते हैं? राज्यसभा में। इसका सही आंसर क्या है? 25 सदस्य लोकसभा में, 10 सदस्य राज्यसभा में, 200 सदस्य विधानसभा में। 200 सदस्य विधानसभा में चुने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ था? कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ था? शुरुआत तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ से हुई थी और मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल थी। और मत्स्य संघ महाजनपद काल की बात करें तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जबकि एकीकरण के समय मत्स्य संघ की राजधानी अलवर हुआ करती थी। तो एकीकरण किस तिथि को पूर्ण हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। और 1 नवंबर को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। भारत गणतंत्र हो गया था। ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद जिले में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कौन से जिले में लड़ा गया? राजसमंद जिले में। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। महाराणा प्रताप के मध्य कब लड़ा गया? 18 जून 1576। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध कब हुआ? 21 जून 1576 को। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 को। 1576 को कौन सा युद्ध हुआ? हल्दी घाटी का। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। दिवेर का युद्ध हुआ। 1526 में पानीपत का प्रथम
युद्ध हुआ था। धरती धरोहरी व पाथल पिथल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, पंडित भरत व्यास, तारा प्रकाश जोशी, कन्हैयालाल सेठिया। तो इसका सही आंसर क्या है? कन्हैयालाल सेठिया। और कन्हैयालाल सेठिया का संबंध है सुजानगढ़। सुजानगढ़ चूरू से इसका क्या था? संबंध था। माणिक्यलाल वर्मा का संबंध बिजोलिया से था। बिजोलिया भीलवाड़ा से था। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल हुई थी? कि राजस्थान का वह क्षेत्र है जहां सबसे पहले किसान आंदोलन की पहल हुई थी, जहां सबसे पहले किसान आंदोलन की गूंजी थी। वह क्षेत्र कौन सा था? अरे सर, वह क्षेत्र तो बिजोलिया था। लेकिन बिजोलिया किस रियासत के अधीन था? तो बिजोलिया मेवाड़ रियासत के अधीन था। और सबसे पहले मेवाड़ क्षेत्र में कृषक आंदोलन की गूंजी थी। और मेवाड़ में ए श्रेणी के कुल 16 ठिकाने थे। कुल कितने ठिकाने थे? 16 ठिकाने थे। और उन 16 ठिकानों में एक ठिकाना था बिजोलिया ठिकाना। और सबसे पहले बिजोलिया क्षेत्र में किसान आंदोलन की गूंजी थी। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां मिले? बताओ इसका आंसर। मौका दिया जा रहा है आप लोगों को कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां मिले? क्या बता रहे हो? नीम का थाना? नहीं रे, विराट नगर। कहां मिला? विराट नगर में बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले थे। नीम का थाना सीकर से गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। कि गणेश्वर सभ्यता का विकास नीम का थाना सीकर। और यह सभ्यता तो कांतली नदी के किनारे, कौन सी नदी रे? कांतली नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई? बताओ कि जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई? क्या बता रहा है रे तू? कर्नल जेम्स टोड? नहीं, विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक जयपुर का निर्माता, आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है? मिर्जा इस्माइल को। कर्नल जेम्स टोड ने को क्या कहा जाता है? राजस्थान का पितामह, इतिहास राजस्थान के इतिहास का पितामह, राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। इसे घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। जयपुर शहर कब बसाया गया? किस व्यक्ति के द्वारा बसाया गया? 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा रे? सवाई जयसिंह के द्वारा। सवाई जयसिंह के द्वारा शिकार होदी को केंद्र मान के जयपुर शहर बसाया गया था। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? बताओ। अरे सो क्यों रहे हो? इसका आंसर बताओ पहले कि इसका आंसर क्या होगा। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया?
चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 ईस्वी में, और इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और किस व्यक्ति ने करवाया? महाराणा कुंभा ने। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से लेके 1448 के ईस्वी के मध्य चित्तौड़ में करवाया गया था। कहां करवाया गया था? चित्तौड़ में करवाया गया था। जबकि विजय स्तंभ का पुनः निर्माण स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। बात करें विजय स्तंभ की तो 15 अगस्त 1947 को विजय स्तंभ के ऊपर 1 रुपए की डाक टिकट जारी की। 1 रुपये की क्या जारी की? डाक टिकट जारी की थी। विजय स्तंभ की प्रारंभ में ऊंचाई 120 फीट थी, लेकिन वर्तमान में ऊंचाई 122 फीट है। विजय स्तंभ में कुल 90 लाख रुपए का खर्चा आया था, जबकि विजय स्तंभ में कुल सीढ़ियां 157 सीढ़ियां हैं। और विजय स्तंभ के वास्तुकार जैता, नापा और पूंजा है। जबकि विजय स्तंभ मंडन की देखरेख में विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। विजय स्तंभ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी प्रतीक चिन्ह है। और विजय स्तंभ तो जेके सीमेंट का भी प्रतीक चिन्ह है। विजय स्तंभ तो वन विभाग का भी प्रतीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? बताएं भाई। कुंभलगढ़ दुर्ग सादड़ी गांव, कुंभलगढ़ तहसील, राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में से 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक दुर्ग है कटारगढ़ दुर्ग। उसमें 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या उद्दाने की। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ दुर्ग है, और कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल था, बादल महल। उसी बादल महल में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही पृथ्वीराज सिसोदिया के 12 खंभों की छतरी है। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहा जाता था। तो इसका सही आंसर 36 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ दहाम किस जिले में स्थित है? मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था रे? तो 17 नवंबर 1913 को 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड होता है। क्योंकि मानगढ़ हत्याकांड, इस मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर भीलों का सम्मेलन हो रहा था, और उसी समय मेवाड़ भीलकोर प्लस 7वीं राजपूत बटालियन प्लस वेलेजली राइफल ने इस मानगढ़ पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और हत्थे भीलों के ऊपर गोलियां चला दी, जिसमें लगभग 1500 भील शहीद हुए थे। और यह घटना कब हुई? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। और इसी दिन इस मानगढ़ धाम का मेला भी आयोजन होता है। और यह कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में यह हत्याकांड हुआ था।
मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी? अरे वो महान थी जिसने अपने पुत्र की, अपने स्वाभिमान, अपने राज्य की, अपने शासक की रक्षा करते हुए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था और उसने उदय सिंह को बचाया था। किसको बचाया था? उदय सिंह को बचाया। और उदय सिंह का राज्याभिषेक तो 1537 में हुआ था और इसका शासनकाल 1537 से 1572। और किससे बचाया था? बनवीर से बचाया था रे। किससे? बनवीर। और इसी बनवीर ने चित्तौड़ दुर्ग में किसका निर्माण करवाया रे? चित्तौड़ दुर्ग में इसने जो शिवाजी की कुल देवी है उसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और वो कौन थी? तुलजा बोहानी। तुलजा बोहानी। तुलजा बोहानी माता का मंदिर का निर्माण चित्तौड़ दुर्ग में किसने करवाया? तो बनवीर ने करवाया था। और वो कौन थी जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था? वो थी पन्ना धाय थी। कौन थी रे? पन्ना धाय थी। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर दें। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? कि जो खानवा युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 में रूपावास तहसील भरतपुर जिले में। और यह युद्ध किस किस के मध्य हुआ रे? तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को 1527 को होता है। बाबर और राणा सांगा के मध्य होता। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये आज के हमारे 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। एक एक करके हमने हर एक क्वेश्चन की व्याख्या सहित व्याख्या सहित उसका अध्ययन किया है। फिर मिलते हैं साथियों एक नए जोश, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।